हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? आज जयदीप सर का बर्थडे है। हाँ, मैं आपसे बिल्कुल मुलाकात कर रहा हूँ शाम को 4:30 बजे। क्लास 4 बजे की होती है। मैंने आधे घंटे लेट करवा दी क्योंकि मैं जस्ट बाहर से आया हूँ। ठीक है भाई, मैं मुंबई गया था। हमारी तरफ से बोल दो हैप्पी बर्थडे जयदीप सर। प्राची की तरफ से, सभी की तरफ से जयदीप सर को हैप्पी बर्थडे। बर्थडे तो बनता रहता है, वो ऑटोमेटिक बनता रहता है। शादी करनी पड़ती है तो मैं सलाह दूंगा कि बर्थडे कम से कम जल्दी से शादी कर लें। ठीक है, और 3-4 शादियां करें वो। चलिए, इसमें शर्ट की वीडियो, उस वीडियो अपलोड होगी इसकी स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, मैंने आपके पोर्टल पे स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी वीडियो अपलोड करवाई है भाई। क्या आप लोगों ने देखी? सारे बच्चों को नहीं पढ़ना है जो बच्चे सीरियस की और सीजीएल के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल का मेंस देना चाहते हैं, केवल वो ही बच्चे जो है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी देखेंगे। बाकी सारे बच्चे चैप्टर को इग्नोर कर सकते हैं। जो रेलवे की, पुलिस वगैरह की छोटे मोटे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं वो इग्नोर कर दें। स्टैटिस्टिक्स वीडियो अपलोड हो चुकी है भाई। देखो बच्चे नहीं हुआ है, समय हो गया, सही से दिखा दो। एडवांस के सेक्शन में जाके देखो, एडवांस के सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं बच्चों कहानी। सब लोग अपनी पहले डाल दिया प्रॉफिट लॉस। हमने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, रेशियो पढ़ा दिया, उसके बाद हमने आपको टाइम पढ़ा दिया, टाइम स्पेंड डिस्टेंस पढ़ा दिया, पार्टनरशिप पढ़ा दिया, एवरेज पढ़ा दिया मेरे दोस्त। अच्छा, समझ करवा दो। ठीक है भाई, उसके बाद मैं आपको एवरेज करवा दिया। चलिए अब जो है सब लोग अपनी पहले डालेंगे। आपके दो ही चैप्टर बचे, प्रॉफिट लॉस और एसआईसीआई। उसके बाद अर्थमेटिक खत्म। कितने बच्चे खुश? अर्थमेटिक खत्म होने से लगभग। आपके दो ही चैप्टर बचे हैं, प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई। उसके बाद ये अर्थमेटिक समाप्त है। अर्थमेटिक करूं मैं? ठीक है भाई, तो प्रॉफिट लॉस और एसआईसीआई दो चैप्टर बचे हैं और उसके बाद अर्थमेटिक का कोई चैप्टर आपका नहीं बचा है। हां, ठीक है भाई। अच्छा, हाँ, सॉरी, मिशेल रह गया। मिशेल तो छोटा सा है, कुछ बच्चे क्लास गलती से एक्स्ट्रा लगी, सब हटाओ यानी कि कुछ बच्चे क्लास बताएंगे गलती से एक्स्ट्रा लगी, हटाओ। चलिए सब लोग अपनी पहले डालेंगे प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा और फिर जो है हम कल से क्लास करेंगे, शीट में अपलोड करवा दूंगा। सभी बच्चे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमारी बात को बड़े ध्यान से प्रेम भाव से सुनिएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। प्रॉफिट लॉस जो है ये अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। पूरे अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं वो है प्रॉफिट लॉस एट डिस्काउंट। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक। जैसे एडवांस में सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर पूछा जाता है? ज्योमेट्री। वैसे प्रॉफिट लॉस में अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है? प्रॉफिट लॉस। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार चैप्टर है। इसमें आपको टोटल 6 शीट्स कराऊंगा, 6 शीट्स मैं आपको कराऊंगा और 300 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 300 क्वेश्चन से ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पहली 3 सीट होंगी, पहली दूसरी तीसरी, फर्स्ट 3 जो शीट होंगी उसमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, मिक्स कर देते हैं, बना देते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ने वाला हूं। तो चौथी शीट होगी यानी कि फोर्थ सीट, उसमें डिस्काउंट वाले सवाल होंगे, डिस्काउंट वाले। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर, डिस्काउंट छूट वाले सवाल होंगे। जो पांचवी शीट होगी फिफ्थ, उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट के मामला छूट वाले सवाल होंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट के मामला छूट के क्वेश्चंस और कांसेप्ट होंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट के कांसेप्ट होंगे। और जब सबसे आखिरी हमारी सीट होगी बच्चों, उसमें डिस्काउंट शॉपकीपर और मिसलेनियस होगा। उसमें क्या होगा? डिस्काउंट शॉपकीपर प्लस मिसलेनियस। इस सीक्वेंस में चलने वाले बड़ा चैप्टर है, बड़ा दुनिया एक है, सबसे बड़ा चैप्टर तो टाइम स्पेंड डिस्टेंस था, लेकिन उससे सवाल एक ही आता है। ठीक है जी, प्रॉब्लम और एज की मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड दूंगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? मिशन एलिगेशंस के बाद प्रॉब्लम और एज की वीडियो नहीं आई यार, पता नहीं कितने वाले वीडियो में दोबारा से अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की वीडियो मैंने अपलोड करवा दी है। ठीक है भाई, और प्रॉब्लम एज की ऐसा सारी भाई प्रॉपर्टी पूरे सारे बात अपलोड करूंगा। एक साथ नहीं पढ़ सकते सारे चैप्टर्स। पहले प्रॉफिट लॉस, उसके बाद मिशन एलिगेशन, उसके बाद अपलोड करेंगे क्या चैप्टर हमारा? एसआईसीआई। यस नितेश जी, ओवर। ठीक है जी, ये होने वाला है हमारा। मैं पहले बता रहा हूं कि अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है, सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल मिस ना करें। भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उन्हें सभी में सवाल ये पूछा जाता है। 96 99 बैच वाले बच्चों की क्लास गलती से लगी है, अभी उनके बैच में सब सारा अर्थमेटिक खत्म हो चुका है। 96 99 बैच वाले बच्चों की जो क्लास है वो गलत है, वो गलती से लगा दिया, उनका अर्थमेटिक समाप्त हो चुका है। ठीक है जी, चलिए सब लोग अपने पहले डालेंगे प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इस स्टडी वाली वीडियो सभी अपलोड करवाओ यार, अभी करवाओ। जस्ट ये बच्चे आप 2 दिन में छुट्टी पढ़ लेते हैं, तुरंत अपलोड अभी हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए सब लोग अपने पहले डालेंगे प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। अब चुपचाप शांति से पढ़ो, चुपचाप शांति से पढ़ो, चुपचाप चुप चुप एकदम चुप, कुछ नहीं बोलने का, कुछ नहीं बोलने का, सारी प्रॉब्लम अपने पास रखने का, केवल सुनने का, चुपचाप रहने का, चुपचाप चुपचाप चुप एकदम पढ़ने का, केवल प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी, ध्यान से बाकी सारी समस्या कर दो साइड में, सब साइड में कर दो, केवल प्रॉफिट लॉस पढ़ने का, नहीं माने पढ़ने का लेक्चर बंद कर दो, बात और कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं बोलने का जी। प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि, ये चैप्टर पढ़ने से पहले, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को शब्द जानने पड़ेंगे और उस शब्द जानने के बाद आप समझ पाओगे क्या होती है चीजें। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको जानना है सीपी, कॉस्ट प्राइस। सीपी सब लोग अपने कमेंट डालेंगे बच्चों, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे क्रिया मूल्य। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको शब्द के बारे में पता होना चाहिए, आपको शब्द आपको नहीं पता होंगे, आप नहीं समझ पाओगे। सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य मेरे दोस्तों। ठीक है ना? शॉर्ट में इसको सीपी कहते हैं। मैंने क्या बोला? चुपचाप रहने का, मुद्दे की तरह चुपचाप केवल पढ़ने का, सुनने का, बाकी सारी समस्याओं को साइड कर दो, कुछ नहीं बोलने का। सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? सीपी। केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, जब क्लास में करो तो बाकी सब समस्याओं को साइड कर दिया करो। सीपी, क्रिया मूल्य। सीपी क्या होता है मेरे दोस्तों? ठीक है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो किसी सामान को खरीदने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे प्यारे, किसी सामान को खरीदने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उस सामान का, उस वस्तु का सीपी या क्रिया मूल्य कहलाता है। तो सीपी का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोडक्ट। जब भी मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु को खरीदने में हमको जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है भाई, टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट, उसे उस वस्तु का हम सीपी यानी क्रिया मूल्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है। ठीक है ना? किसी वस्तु खरीदने में जो टोटल खर्चा आता है उसे उस वस्तु का क्रिया मूल्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों, आप जो दुकान पे गए, आपने जो है शोरूम से टीवी खरीदा या एलईडी खरीदा आपने, और एलईडी के लिए आपको 40,000 रुपए देना पड़ा। कितने रुपए देना पड़ा? एलईडी खरीदने के लिए 40,000 रुपए। दुकान में शोरूम में दिवाली को ऑफर चला था, भाई आप टीवी ले 40,000 रुपए का टीवी पड़ा। लेकिन 40,000 रुपए में आपने टीवी खरीद लिया, देखा थोड़ा ना, लेकिन टीवी को भैया दुकान से घर भी लाना है तो 1000 रुपए जो है एक सवाल है, पड़ा लिया टीवी को दुकान से घर लाने में, तो ये भी तो उस टीवी को खरीदने में इन्वेस्टमेंट हुआ है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं अपनी, 1000 रुपए जो है वो टीवी का जो भाड़ा हुआ। बात सही आप बोलोगे हां जी सर। उसके बाद मैं टीवी इंस्टॉल करने वाला बंदा आता है, तो टीवी इंस्टॉल करने वाला बंदा है, उसने 3000 रुपए का अपना सर्विस चार्ज दिया आपके घर में, टीवी सेट करके 3000 रुपए से चार्ज लिया। वो स्टैंड भी लेकर आता है, टीवी लगाने के लिए, सारी वायरिंग वगैरह भी करता है, सब कुछ करता है, अपना खुद का सर्विस चार्ज भी लेता है। तो 3000 रुपए सर्विस टीवी लगाने वाला बंदा आया है, उसने आपसे लिया। तो टीवी में आपको अमिताभ बच्चन देखने का शौक है, आपने डिश टीवी लगवाई, चल भाई आपने डिश टीवी लगाई मेरे दोस्तों, तो 2000 रुपए खर्चा है डिश टीवी लगाने का मेरे दोस्तों। कितने का? 2000 रुपए खर्चा है डिश टीवी लगाने का। यानी कि टीवी को देखने के लिए आपको टोटल कितना खर्चा करना पड़ा? टोटल खर्चा तो आप आओगे 40 3 2 5 6 46,000 रुपए, 46,000 रुपीस आपको टोटल खर्चा करना पड़ा। इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस या टोटल कॉस्ट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ चल, ठीक है दोस्त, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी सामान को खरीदने में, किसी भी सामान को खरीदने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट, जो कुल खर्चा होता है, हम जो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य कहते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो सभी को मतलब समझ में आया कॉस्ट प्राइस का क्रिया मूल्य का? आप बोलोगे हां जी सर। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम जानेंगे मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस या विक्री मूल्य। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों? विक्री मूल्य, विक्री मूल्य। सेलिंग प्राइस हिंदी में हम लोग दोस्तों विक्री मूल्य कहते हैं, विक्री मूल्य। अच्छा, इसको नोट किससे करते हैं बच्चों? हम इसको नोट एसपी से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं? एसपी से। विक्री मूल्य या विक्री मूल्य भी कहते हैं। एक बात है, मैं आपसे विक्री मूल्य कहूं, चाहे आपसे विक्री मूल्य कहूं, दोनों बातों का एक ही मतलब है, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? सेलिंग प्राइस क्या है? जिस प्राइस में आप किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस दाम में आप किसी वस्तु को बेचते हैं उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहते हैं, है ना? जिस दाम में आप किसी वस्तु को बेचते हैं उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्री मूल्य कहते हैं। जिस दाम में आप कोई वस्तु बेचते हैं, जिस दाम में आप कोई वस्तु बेचते हैं उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्री मूल्य कहते हैं। तो दोनों को फर्क समझना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, क्या समझ नहीं आया यार? ऐसे कौन से मैंने पढ़ा जैसी चीज बता दी तुमको नहीं समझ आई? कौन सा प्रॉफिट लॉस सीख गए? सुबह यस पीटी का पेपर बहुत हार्ड आया है, पीटी का पेपर। देखो बेटा, सीजीएल और सीजीएल के अलावा भारत में जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सारे पेपर बहुत हार्ड और बहुत मुश्किल आ रहे हैं।
सीजीएल और सीजीएल दो पेपर ऐसे जिनकी दो और की जितनी हमारे देश में बहुत आसान, बाकी इनके अलावा जितने पेपर होते हैं, आप चपरासी का पेपर दीजिए, बीपीएससी टीचर का पेपर दीजिए, कोई एग्जाम पेपर दीजिए, बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक, बहुत कैलकुलेटेड, बहुत पूछा जा रहा है उनमें। पिछले साल की तुलना में लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सारे एग्जाम्स का। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर 5 साल पहले के पेपर आज के पेपर के लेवल में बहुत फर्क है। जो सीजीएल के हल्के और सरल पेपर होते हैं, पूरे एग्जाम सिस्टम को जानते हैं, बहुत अच्छा लेवल पूछा जाता है। ध्यान सुनिएगा, कॉस्ट प्राइस क्लियर मूल्य, तो सभी को समझना कॉस्ट प्राइस क्या होता है। इसी सामान को खरीदने में टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी आप इसी वस्तु को खरीदने में आपने जो पैसा किया उसका क्लियर मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या, आप जिस वस्तु को जिस दाम में बेचते हैं उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब यहाँ पर तीन चीजें होती हैं मेरे दोस्तों, तीन चीजें। एक बार बताओ, आपने कोई वस्तु खरीदी, आपने कोई वस्तु मेरे दोस्तों खरीदी, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। खरीदने के बाद आपने उसको बेचा, तो यहाँ पर तीन केस बनते हैं। पहला केस, अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो बताओ आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, जवाब देंगे मेरे प्यारे। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि आपने कोई वस्तु कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेची, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, सही बच्चे जवाब देंगे। तीन केस बनते हैं, आपने कोई वस्तु कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेची तो आपको प्रॉफिट, आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो हर कोई बच्चा कह सकता है सर हमको प्रॉफिट होगा, हम कोई सस्ता सामान खरीद के उसको ज्यादा दाम में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, या फिर हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं लाभ या मुनाफा या फायदा होगा। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी प्रॉफिट केवल तभी होगा जब वस्तु को कम दाम में खरीदा जाए और ज्यादा दाम में बेचा जाए। और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे हां जी सर, तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा। क्लियर, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, आपने ये पेन 5000 रुपए का खरीदा, एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने ये जो पेन मेरे हाथ में इलेक्ट्रिक पेन है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिक पेन है, आपने ये पेन 5000 रुपए का खरीदा मुंबई से 5000 रुपए का, और आपने यहां दिल्ली में आकर अपने दोस्त को चुना लगा दिया और ये पेन 7000 रुपए का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 7000 रुपए का। तो आपने पेन 5000 रुपए का खरीदा और आपने 7000 रुपए का अपने दोस्त को बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का फायदा होगा, जवाब दीजिए। 5000 रुपए का आपने पेन खरीदा और अपने दोस्त को 7000 बेच दिया, तो आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे पॉकेट में, तो आपको 2000 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने को मेरे दोस्तों, 7000 माइनस 5000 यानी कि 2000 रुपए का। बात क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। एग्जांपल लेके समझाएं, यानी कि प्रॉफिट मेरे दोस्तों तभी होगा जब वस्तु को कम दाम में खरीदा जाए और ज्यादा दाम में बेचा जाए। यानी कि अगर वस्तु का विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो आपको फायदा ही फायदा होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये तो बहुत ही आसान सी बातें हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड बात मेरे दोस्तों, सेकंड बात, सेकंड केस, तीन केस बनते हैं, बड़े प्यार से समझिएगा। अगर यदि वस्तु का सेलिंग प्राइस, यदि वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो बताओ आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा। आपने कोई वस्तु किसी दाम में खरीदी और आपने उससे कम दाम में बेच दिया, आपने कोई वस्तु खरीदी और उससे कम दाम में आपने बेच दिया, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्लियर मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचा किस दाम में, क्लियर मूल्य मतलब खरीदा जिस दाम में मेरे दोस्तों। आपने कोई वस्तु खरीदी, आपका क्लियर मूल्य, और आपने उस वस्तु को उससे कम दाम में बेच दिया, तो आपको लॉस होगा, आपको प्रॉफिट होगा, आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, जवाब दीजिएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप ये बात नहीं समझ पाते तो पढ़ाई में बर्बाद हुई, आपको रिस्क करने लायक भी नहीं हो, तो आपका इंसानी जीवन बेकार है, समझ लीजिए। आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्त, हमें कह रहे हैं फायदा होगा, अनिश कह रहे हैं लाभ होगा। ऐसे लोग हमारे देश में क्यों हैं भाई, पता नहीं क्यों ये लोग सड़क पर खुले छोड़ रखे हैं। हमें कह रहे हैं आपने कोई वस्तु खरीदी और आपने उसको कम दाम में बेच दिया, आप गाड़ी खरीद के लाए मारुति 8 लाख रुपए की और आपने उसको 5 लाख रुपए की बेच दी, तो आपको नुकसान नहीं होगा। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती, इतनी आप इंसान नहीं हो, थोड़ी बहुत दुकानदारी नहीं करते हो, दुकान से सामान खरीदते हो, हद होती है किसी चीज की। आप कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और उससे कम दाम में आपको बेचना पड़ता है मजबूरी, बस आज मजबूरी में बेचना है तो आदमी को क्या होगा, नुकसान होगा मेरे दोस्त। समझ में बात, आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि लॉस आदमी को नुकसान तभी होगा जब वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके क्लियर मूल्य से कम है। समझ में बात, आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि लॉस, लॉस को हम हिंदी में कहते हैं हानि। हानि, लॉस क्या होता है मेरे प्यारे, लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस एसपी, क्लियर मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लॉस या हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं हानि, सीपी माइनस एसपी, क्लियर मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, आपने गाड़ी खरीदी 8 लाख रुपए की, आपने गाड़ी 8 लाख रुपए की खरीदी, वैगन गाड़ी खरीदी आपने 8 लाख रुपए की, लेकिन मजबूरी में आपके घर में कोई बीमार हो गया और मजबूरी के कारण आपको गाड़ी जल्दबाजी में 5 लाख रुपए की बेचनी पड़ी। आपने गाड़ी खरीदी 8 लाख रुपए में, खरीदी मतलब क्लियर मूल्य 8 लाख की खरीदी, और मजबूरी में घर में कोई बीमार हो गया और आपने गाड़ी 5 लाख रुपए बेच दी, विक्रय मूल्य, तो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा, बताओ। खरीदी 8 लाख की, बेचनी पड़ी 5 लाख की, तो जिस दाम में आप खरीद के लाए थे उससे कम दाम में आपने गाड़ी बेच दी, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस हो गया मेरे दोस्तों 8 लाख माइनस 5 लाख, क्लियर मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे आपको 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ये हो गया जी लॉस। बात क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर, यानी प्रॉफिट आदमी को तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस सर क्या परसेंटेज रेशियो बिल्कुल नहीं कर सकते जी, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे ने परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा है वो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, नहीं सीख सकता है, ना उसको समझ में आएगा। इस चैप्टर को पढ़ने समझने के लिए आपको परसेंटेज रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है भाई। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको लॉस होगा। पॉइंट नंबर 3, मेरे से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, अभी जस्ट मुंबई से आया हूं जस्ट अभी, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, कस यार मुझे बहुत तेज। पॉइंट नंबर 3, यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्लियर मूल्य के बराबर है तो बताओ आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्लियर मूल्य के बराबर है तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताइए। आपने पेन 5000 रुपए का खरीद के लाया कमला मार्केट से और आपने अपने दोस्त को 5000 रुपए का ही बेच दिया, 5000 का पेन खरीद के लाया कमला मार्केट से, दोस्त को 5000 रुपए का बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताइए जल्दी से। सबसे पहले सुमित ने बताओ, सुमित ने बताया दोनों ही नहीं होगा मेरे दोस्त, वेरी गुड वेरी गुड, नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि मेरे प्यारे भाई नो लॉस नो प्रॉफिट। आदमी को ना तो कोई फायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा, वो न्यूट्रल रहेगा, ना लाभ ना हानि, ठीक है, ना लाभ ना हानि। यानी कि अगर आदमी को अपने बिजनेस में कोई किसी ट्रांजैक्शन ना तो कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस हुआ, इसका मतलब आपने उस वस्तु को विक्रय मूल्य पर ही बेचा है, ठीक है। तो आप बोलोगे हां सर नो लॉस नो प्रॉफिट, तो सभी को बात समझ आई। यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी लॉस होता है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, दोनों बात समझिएगा। यदि वस्तु का सेलिंग प्राइस क्लियर मूल्य के बराबर है तो आपको ना तो कोई लॉस होगा ना ही कोई प्रॉफिट होगा। अब आगे चलते हैं, सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्ट निकालते कैसे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो ज्यादातर परसेंटेज बताया जाता है, परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी यानी क्लियर मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी यानी क्लियर मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है, हमेशा सीपी यानी क्लियर मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत। बातों को सुनिए, अगर आप खुले में चलाओगे भाई मेरे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, मेरे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये मार्केट में सब चौका लोग जान जाएगा, सब कुछ दुश्मनी करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हमेशा कभी प्रॉफिट को रुपए में नहीं बताते, नजर लग जाती है, दूसरे लोग जान जाते हैं, तो प्रॉफिट को किसमें बताते हैं, परसेंटेज में। इस साल मेरी कंपनी ने 2% का प्रॉफिट कमाया, आपने दूसरे बंदे को जानकारी नहीं दी और तीसरे आदमी को पता भी नहीं चला, तो प्रॉफिट परसेंटेज की जरूरत इसलिए पड़ी कि जानकारी ट्रांसफर हो जाए और किसी को पता भी ना लगे कि इस साल हमारी कंपनी ने 2% का प्रॉफिट कमाया। और आप ऐसे कहोगे हमारी कंपनी ने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, सब चौका लोग तुमसे दुश्मनी करेगा, बहुत कमा रहा है, समझ रेट बढ़ने के चांसेस हैं, समझे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो प्रॉफिट लॉस हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा ही सीपी या कॉस्ट प्राइस क्लियर मूल्य को ही बेस मानकर निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है मेरे प्यारे, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, प्रॉफिट प्रॉफिट इन रुपीस, प्रॉफिट आपको कितने रुपए हुआ बटे कॉस्ट प्राइस, हमेशा बेस का कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में निकालना इनटू 100%। बात क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इन रुपीस बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। यस सर नो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। अच्छा इस बात को मैं इसलिए लिख सकता हूं, बताओ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो रुपए में है, इसमें प्रॉफिट रुपीस में है, ठीक है, प्रॉफिट इन रुपीस, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। प्रॉफिट में भी प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे प्रॉफिट आ जाएगा, बेस का रखना है कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में निकालना इनटू 100%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये फार्मूला है, लेकिन फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इनटू 100%। चाहे आपको प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी यानी क्लियर मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है, क्लियर मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है मेरे दोस्तों। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर। ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने एक सामान 18000 रुपए का खरीदा, 18000 रुपए का, आपने कुर्सी 18000 रुपए खरीदी, एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूं, आपने कुर्सी 18000 रुपए की खरीदी और वो कुर्सी आपने दोस्त को
24,300 रुपए की बेची, कितने रुपए की बेची? 24,300 रुपए की बेची। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, जवाब दीजिए। आपने कुर्सी 28,000 रुपए की खरीदी और कुर्सी आपने दोस्तों 24,300 रुपए की बेची, तो आपको प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, जवाब दीजिए। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आप कहोगे सर, अगर आप मुझसे पूछो कि रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ, रुपए में प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हटा दो। 28,000 का सामान 24,300 बेचते हैं, इसमें से माइनस करोगे तो 6,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 24,300 में से 28,000 माइनस कर देंगे तो 6,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 6,300 रुपए का प्रॉफिट, कितने को? 6,300 रुपए का। कितने रुपए के सामान पर, कितने रुपए के क्रिया मूल्य पर? 28,000 रुपए पर। कितने रुपए के क्रिया मूल्य पर? 28,000 रुपए पर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और परसेंटेज में कितना? परसेंटेज निकालना इनटू 100%, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 9 7 63 9 2 18 तो 70/2 यानी कि 35% का, 35% का मेरे दोस्त आपको प्रॉफिट हुआ, 35%। बात क्लियर है? समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी तकलीफ यहां पर ये पैसे की नहीं है। 35% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी? क्लियर? ओके। देखिए प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो में कोई फर्क नहीं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो सीपी से एसपी का क्या ले लो, रेशियो। भाई बस ये तो हो गया, हमने पूरी कैलकुलेशन की, आप रेशियो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है क्रिया मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लो। ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी से एसपी का रेशियो ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। आप इनका रेशियो मेरे दोस्तों क्या होगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मेरे दोस्तों कट जाएगा, 3 कट जाएगा। बोलोगे हां जी सर। किससे कटेगा? 18 से, 18 से कटेगा, 18 का 18 कितना बचा? 6 3 18 या 54 बचेगा 9 18 आ गया, 100 रेशियो 35 और 5 से कट गया 20 और 5 से कट गया 27 20 रेशियो 27 आ गया। ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। आ गया। आप बोलोगे हां जी सर, मैंने आपको सिखाया, एक बार दोबारा से जाकर परसेंटेज रेशियो पर रिवीजन कर लीजिएगा। 18,000 24,300 रेशियो कितना है? 20 रेशियो 27 यानी कि मेरे दोस्तों अगर सीपी 20 का सेलिंग प्राइस 27 है, 20 का सामान 27 में बिका तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 7 मिनट का। कितने के सीपी पर? 20 पर 1/20 होता है 5%, 7/20 कितना होता है? 35%। आपको 35% का मेरे प्यारे लाभ हुआ। और बात सही, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट करो, चाहे आप सीपी से एसपी का रेशियो ले लो, प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है जी? परसेंटेज रेशियो पर रिवीजन करके आए, पढ़ के आए तो ये बात क्लियर होगी, अदरवाइज आप मूर्ख की तरह देखते रहोगे। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम मैं आपसे पूछूं लॉस प्रतिशत या हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, जवाब दीजिएगा। मैं आपसे कहूं लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जवाब दो सभी लोग। लॉस परसेंटेज सभी लोग जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोग। मैंने क्या बोला? चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा ही सीपी यानी क्रिया मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। लॉस परसेंटेज का मतलब है कि आपको किसी सामान को बेचने से कितने रुपए का लॉस हुआ, ठीक है? किसका कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य पर आपको परसेंटेज में निकालना है इनटू 100% इनटू 100%। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई एक ढेर की परेशानी नहीं, तो मामूली सी बात है। तो बेस क्या होता है? हमेशा सीपी यानी क्रिया मूल्य। तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस कितने रुपए का हुआ बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अच्छा अभी मैंने समझा कि लॉस क्या होता है, मैंने समझा कि लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी, क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लॉस। ठीक है? आप बोलोगे हां जी सर क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्या आएगा? बटे आएगा बच्चों कॉस्ट प्राइस, बटे कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में निकालना इनटू 100% इनटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक ढेर की परेशानी हमको नहीं है। तो लॉस परसेंटेज का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? अरे लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। यस सर नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जैसे आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, बताइएगा एक वस्तु का क्रिया मूल्य 91 रुपए है, 9100 और आपने उस वस्तु को कितना कर लेते हैं 8320 में बेचा, 7800 मान ले। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 91 रुपए है और आपने उस वस्तु को मेरे प्यारे भाई 8320 रुपए में बेचा, 8320 रुपए में। तो आप मुझे बताओ आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ, जवाब देंगे। आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ? ये बेसिक स्वाभ्यास, आपको पहले परसेंटेज रेशियो का बेसिक पढ़ के स्वाभ्यास स्वाभ्यास पहले परसेंटेज रेशियो का बेसिक पढ़ के तब जाके लेक्चर देखें। प्लीज लेक्चर पूरी तरीके से बंद कर दे, आपको परसेंटेज रेशियो कुछ नहीं आता। जाओ पहले 15 दिन परसेंटेज रेशियो पढ़ो, उसके बाद क्लास में आना। अब होती है भाई किसी चीज की पर नाम की चीज नहीं बालकों में क्या बोला? प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज हमेशा ही सीपी कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। मैं आपसे यार ये तो अनपढ़ आदमी भी इस बात को जानते हैं, अनपढ़ आदमी को बताने वाली बात भी नहीं है। लाला जी की दुकान पे चलो, लाला जी 60 साल पुराना लाला जी, बिल्कुल अनपढ़ छाप लाला जी। और लाला जी तुमको बता देंगे कि 91 का सामान 8320 रुपए में बेचा, लाला जी कितने रुपए का, कितने परसेंट का नुकसान हुआ वो भी आपको बता देंगे। लेकिन तुम पढ़े लिखे गंवार ग्रेजुएट करे हुए आजकल की है ना, ये टेक्निकल मोबाइल चलाने वाले सब लोग बात नहीं बता सकते, समझ नहीं आती तुम लोगों को। इससे तो हमारी पुरानी पीढ़ी भैया अनपढ़, हम पढ़ती हिसाब किताब तो जानती थी हैं? क्या फायदा तुम लोगों को पालने का हमारा द्वारा? ये तो बता रहा हूं मेरी तैयारी है, वरना एक ग्रेजुएट वाला को चीज सिखाना सुबह देता है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, खुद ही सोचो। सुबह देता है ये चीज 91 रुपए का सामान 8320 रुपए बेचा, कितने का नुकसान हुआ, ये चीज सिखाना सुबह देता है। क्या फायदा तुम लोगों को बाबा इतना खिला के बात करने का, कौन सी सुविधा देने का, जब तुम्हारी हालत दिखा रही हो, क्या हिसाब तक नहीं लगा सकते? क्या फायदा हुआ? इससे तो पुराने लोग ठीक काम है, हम हिसाब किताब ठीक कर लेते थे। नौकरी पैसे तुम्हें 90% लगी नहीं है, दुकान में लगा पहले से नहीं हो आप, दुकान खुला तुम पैसे दुकान बर्बाद कर दोगे। यस सर, इतनी छोटी सी बात बोली कि 91 रुपए का सामान है, आपने 8320 रुपए बेच लिया, तो आपको कितने रुपए का लॉस हुआ, जवाब दीजिए। कितने परसेंट का लॉस हुआ बताओ? अगर आपसे पूछा है कि 91 रुपए का सामान आपने 8320 रुपए बेचा, तो नुकसान कितना हुआ? 91 का सामान कम दाम में बेचा, मैंने खरीद के सस्ता बेचा, तो लॉस हुआ कि नहीं? आप बोलोगे कैसे लॉस हुआ? कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ 9100 माइनस 8320 कितना हो गया? तो ये आपको जियो 10 में से 2 गया 8 और ये 780 रुपए, तो आपको 780 रुपए का लॉस हुआ, 780 का नुकसान हो गया। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर, तो ये तो आपने बताया रुपए में, लेकिन आपसे पूछे परसेंटेज में कितने का लॉस हुआ, प्रतिशत में कितने रुपए का लॉस हुआ, जवाब दीजिए। तो 91 रुपए वस्तु का क्रिया मूल्य है, यानी कि 91 रुपए के सामान पर 9100 रुपीस के सामान पर 9100 रुपीस के सामान पर आपको 780 रुपए का लॉस हुआ। ये हो गया मेरे दोस्तों 780 का। ठीक है भाई साहब, 9100 रुपीस के सामान पर 780 रुपए का लॉस हुआ और परसेंटेज में कितना मेरे दोस्तों इनटू 100% इनटू 100%। परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। ठीक है जी? तो बताओ मेरे प्यारे दोस्त कितना चला जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 13 6 13 7 91 तो ये आ गया 60/7 और 60/7 क्या होता है? एप्रोक्स 7 8 56 4 0 7 46 एप्रोक्स 8.6% का आपको लॉस हो गया, 8.6% का एप्रोक्स लॉस हो गया। कितनी आसान सी बात थी ये। मॉडर्न पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे बड़े बूढ़े थे है ना, या आपके दादा, आपके पापा, आपके चाचा, आपके मामा बहुत कम पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी आपसे तेज हिसाब लगाना जानते हैं, उनको पागल नहीं बना सकता। लाला जी बिल्कुल कभी स्कूल कोई पाठशाला की देखी, वो ये हिसाब वो भी लगा के दे देंगे और एक बार ग्रेजुएट करने के बाद भी ये चीज पे कहता है चलो नहीं आता, एक मान ली बात, हमें सिखाने के बाद उसको डाउट आता है, तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। ठीक है क्लियर है? ये हो गया मेरे दोस्त। आप इसका रेशियो लेके भी कर सकते हैं, आप इसी बात को रेशियो लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी? समझ आ गया सबको? समझ आ गया? मेरा डाटा नहीं आता समझ में किसी को, तो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमें सीपी को बेस मानकर निकालना होता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लॉस आएगा। ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, बिना परसेंटेज पढ़े बिल्कुल ना समझे चैप्टर, तो मैंने आपको सिखाया था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने आपको सिखाया था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। सिखाया था कि सिखाया था? आप बोलोगे हां जी सर आपने हमें सिखाया था, बिल्कुल सही, हमें आपकी बात अच्छे से याद है, आपने हमें सिखाया था। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी सामान पर 32% का प्रॉफिट हुआ, मैं आपको ये कहूं कि किसी सामान पर आपको 32% का प्रॉफिट हुआ, 32%। मैं अगर आपसे कहता हूं कि किसी सामान को बेचने से आपको 32% का लाभ हुआ, तो इस बात का क्या मतलब है? यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं एसपी, सारी बातें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। हम आपसे कहते हैं कि किसी सामान को बेचने से आपको 32% का लाभ हुआ, लाभ हमेशा पॉजिटिव और लॉस मतलब नेगेटिव। हमने आपको सिखाया हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य भी हर वस्तु का क्रिया मूल्य अपने आप में क्या होता है बच्चों? 100% होता है, 100% होता है, 100%। हम आपसे कहें कि 100% के सामान पर आपको 32% का लाभ हुआ, 100% पे 32% का लाभ हुआ, 100% पे आपको 32% का लाभ हुआ, तो वस्तु बिकी कितने में? 132%, यानी कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस आएगा मेरे दोस्तों वो 132% होगा, 132%। बोलो बात क्लियर है? यस और नो? यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर, कि वस्तु का सीपी अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस 132% होगा। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताइए कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100%। 100% के सामान पे अगर आपको 32% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में? सीपी 100% होता है, सीपी 100% होता है, 100% पे आपको 32% लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में? जवाब दो। तो आप कहोगे सामान सर कॉस्ट प्राइस के 132% में बिका, कॉस्ट प्राइस के 132% में सेल हुआ है। सामान कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य के 132% में सेल हुआ है, सामान सीपी क्रिया मूल्य के 132% में बिका है। ठीक है भाई, जो बच्चा भूल गया हो, बिल्कुल याद ना रहा हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 1.5 घंटे की अलग से क्लास हुई परसेंटेज में, वो क्लास दोबारा से जाकर देख लो। विकास लेक्चर बंद करो, दोबारा से जाकर परसेंटेज पढ़ो, सब कुछ भूल चुके हो तुम। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर, अगर ये तो मैंने देखिए डाटा आसान है, अगर डाटा बहुत आसान है तो हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे 100 मान के, और रेशियो में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डाटा बहुत टिपिकल है तो हम हमेशा रेशियो में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हैं। जैसे यहां तो काफी डाटा आसान है, तो आप ऐसे सवाल को 100% बना के भी कर सकते हो और रेशियो में भी कर सकते हो। जैसे किसी सामान को बेचने से 32% का लाभ हुआ, इसी सामान को बेचने से 32% का लाभ हुआ मेरे दोस्तों, 32%। तो आप मुझे बताओ 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है? 4% होता है, 1/25 होता है कि नहीं? तो 32% कितना होगा? 8 होना, 8/25 आप बोलोगे हां सर, तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो 8/25 होती है। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25। इसी सामान को बेचने से आपको 32% का लाभ हुआ, 32%। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25, 8/25 सब कुछ परसेंटेज में पढ़ा है। जो नीचे लिखा हुआ जो बेस है, वो हमेशा क्या होता है? वो होता है हमेशा सीपी यानी क्रिया मूल्य। वो क्या होता है स्टूडेंट? हमेशा सीपी यानी क्रिया मूल्य। जवाब दीजिएगा, क्या होता है सीपी क्रिया मूल्य? यानी कि अगर किसी वस्तु का क्रिया मूल्य 25 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का सीपी 25 यूनिट है, तो 25 का 32% ही 8 के बराबर होता है। 25 का 32% क्या आएगा? 25 का 32% निकालेंगे तो 8 आएगा मेरे दोस्तों, 8। यानी कि ऊपर जो लिखा होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है, ऊपर क्या लिखा हुआ? प्रॉफिट, 32% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, क्या होगा प्रॉफिट? नीचे जो बेस होता है वो हमेशा सीपी होता है, 25 अगर सीपी है, इस वस्तु का सीपी 25 है तो 25 का 32% ही 8 के बराबर है। तो 25 में मेरे दोस्तों आपको 8 का प्रॉफिट हुआ, 25 यूनिट के सामान पर आपको 8 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 25 जमा 8 30। तो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों 25:23। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाया। ठीक है भाई, यहाँ डाटा बहुत ज्यादा आसान है, आप परसेंटेज में भी कर सकते हो और आप रेशियो में भी सॉल्व बना के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी सवाल में बहुत टिपिकल परसेंटेज इस्तेमाल हो रही है तो आप हमेशा ऐसे सवालों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करेंगे। जैसे हम आपसे कहते हैं किसी सामान को बेचने से आपको 18.75% का लॉस हुआ, किसी सामान को बेचने से आपको 18.75% का लॉस हुआ, तो आपसे जानना चाहते हैं उस वस्तु के सीपी और एसपी क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा? जवाब दें। आपसे केवल इतनी सी बात जानना चाहते हैं, किसी सामान को बेचने से 18.5% का लॉस हुआ तो उस वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? अगर यहाँ पर टिपिकल परसेंटेज है, 100% मान के सवाल को ना करें, तो 18.5 को देख के दिमाग में आता है 6.25%, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/16। लॉस है तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा और पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा। यानी नीचे क्या है? 6.5% 1/16, 18.5% है 3 गुना 3/16। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य 16 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य 16 यूनिट है मेरे प्यारे, 16 यूनिट, 16 का 18.75% ही 3 के बराबर होता है। 16 का 18.7% निकालेंगे तो 3 यूनिट के बराबर आएगा। लेकिन अगर किसी वस्तु का सीपी 16 यूनिट है तो आपको उस वस्तु पे 3 यूनिट का लॉस हुआ है। उस किसी वस्तु का क्रिया मूल्य 16 यूनिट है तो आपको उस वस्तु पर 3 यूनिट का लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना वस्तु का? 16 - 3 की है, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो 13 यूनिट है। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना होगा मेरे दोस्तों? 16 रेशियो 13 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई साहब, तो आज की कहानी को यहीं पे विश्राम करता हूं, समय दर्द हो रहा है। कल परसेंटेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर रिवीजन करके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएंगी। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल बाय।